साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुनः भारत सरकार के द्वारा 5 वर्षों के बाद प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 5 वर्षों में यात्रा बंद थी। उसका कारण कोविड-19 की महामारी थी और भारत और चाइना को में के बीच तनाव और संघर्ष की स्थिति भी गलवान घाटी को लेकर के थी। और कुछ जो सड़क मार्ग लिपुलेख की जो लिंक रोड थी वो और नाथुला दर्रा के जो का मार्ग है उसको भी दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। इन कारणों से पिछले 5 वर्षों में यात्रा बंद थी, लेकिन अब यह यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी गई है। आज की इस चर्चा में हम कैलाश पर्वत के बारे में जानेंगे, मानसरोवर झील के बारे में जानेंगे और कैलाश पर्वत की महत्ता, उसके धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौगोलिक महत्व को जानेंगे। कैलाश पर्वत पहुंचने के लिए कौन से मार्ग हैं और किसने इस कैलाश पर्वत का पर्वतारोहण किया है, वो सच्चाई है या भ्रम है, और इस कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए हमें किन किन सावधानियों का, किन किन अभिलेखों, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आज इन सब बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत वास्तव में तिब्बत में स्थित है। तिब्बत जो कि वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है और आमतौर पर इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हिमालय का भाग माना जाता है, लेकिन यह हिमालय का भाग नहीं है। यह तिब्बत के पठार में स्थित है और जो हिमालय का सबसे ऊपरी वाला भाग है जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ये ट्रांस हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसलिए यह भौगोलिक दृष्टिकोण से हिमालय का पार्ट नहीं है। ये जो कैलाश मानसरोवर का जो क्षेत्र है, इसको ये वास्तव में तिब्बत के पठार में गैंगदिस नेनचेन तांगला पर्वतमाला, ये इसका जो पर्वतमाला का नाम है वो उसको हम याद रख सकते हैं। गैंगदिस नेनचेन तांगला पर्वतमाला, उसका ये पार्ट है। कैलाश पर्वत और कैलाश पर्वत से लगा हुआ 2 झीलें हैं। एक झील का नाम है मानसरोवर झील और दूसरे का नाम है राक्षस झील। यह धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए और तिब्बत का एक प्राचीन धर्म है बोन पंथ। इन चारों धर्मों के लिए, चारों पंथों के लिए सांस्कृतिक, धार्मिक और आस्था का एक केंद्र हमेशा से रहा है। सदियों से कैलाश मानसरोवर केवल एक स्थान ही नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या, मोक्ष, ब्रह्मांडीय रहस्य, ईश्वर मिलन और आत्मा की गहराइयों को जानने का एक मार्ग था, एक साधन था, एक साधना थी। यह जो कैलाश पर्वत तक की यात्रा, आमतौर पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बेहद कठिन यात्रा है और भारत सरकार के द्वारा यह प्रतिवर्ष इसको आयोजित की जाती है। और यहाँ जानने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख मार्ग है, और दूसरा है नाथुला दर्रा। दोनों के बारे में हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से शुरू होता है और तिब्बत से होकर के कैलाश पर्वत तक जाता है। यह वास्तव में ज्यादा दूर नहीं है। पिथौरागढ़ से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर लगभग 100-150 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन यह पूरी तरह से इसमें सड़क मार्ग नहीं है और पर्वतों से चढ़ करके ट्रैकिंग करके वहां पहुंचा जाता है। इसलिए जो अध्यात्म को समझने वाले लोग हैं, अध्यात्म और आस्था रखने वाले लोग हैं, आमतौर पे लिपुलेख, ये काफी प्राचीन और परंपरागत जो मार्ग था, ये लिपुलेख ही है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से शुरू होता है। दूसरा है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन काल में चाइना का जो रेशम मार्ग था उसका भी एक पार्ट था और ये सिक्किम में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जब हम सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचते हैं, गंगटोक से 55 किलोमीटर दूर यह नाथुला पास शुरू होता है और यह 2-3 किलोमीटर की चौड़ाई में है और इसके बाद ही तिब्बत और चाइना का क्षेत्र बॉर्डर लग जाता है। तो वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा नाथुला दर्रे को भी चाइना के सहयोग से, चाइना के सहमति से नाथुला दर्रा द्वारा भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा को प्रारंभ कर दिया गया है। नाथुला दर्रा
का से जो जो यात्रा होती है, ये लगभग ये जो गंगटोक से कैलाश मानसरोवर तक लगभग 850 किलोमीटर है। और ये पूरी तरह से सड़क मार्ग से वहां जा सकते हैं। और ये तिब्बत का बहुत सारा जो पार्ट जो चीन के नियंत्रण है उसको कवर करते हुए हम कैलाश मानसरोवर पहुंचते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो मानसरोवर झील है ये ब्रह्मा जी की मन से झील मानस झील कहलाती है। और इसके स्नान करने, दर्शन करने, पानी को ग्रहण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। राक्षस झील वही पास में राक्षस झील है। राक्षस झील ऐसा माना जाता है कि राक्षस झील यहाँ रावण ने तपस्या किया था और रावण ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, उनकी सिद्धियां को प्राप्त किया था। इसलिए राक्षस झील को अपवित्र माना जाता है और यह अहंकार का द्योतक भी मानी जाती है। जबकि जो मानसरोवर झील है वो पवित्रता की और मोक्षदायिनी मानी जाती है। यद्यपि वर्तमान में चाइना सरकार के द्वारा जो मानसरोवर झील है उसमें स्नान करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके पानी को बोतलों में लिया जा सकता है, टब में लिया जा सकता है और बाल्टियों में लेकर के बाहर स्नान भी किया जा सकता है। तो इस तरह जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है की जा सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय है उनकी जो वेबसाइट है वहां यात्रा का पंजीकरण कराना होता है। और भारत सरकार की वेबसाइट में पंजीकरण करने के पश्चात लॉटरी के माध्यम से चयन होता है। चयन की प्रक्रिया में आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, मेडिकल फिटनेस की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट, फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस सत्यापन ये होती है। यदि नाथुला दर्रे से हम यात्रा करते हैं तो गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है वहां पहुंचा जाता है और गंगटोक में रिपोर्टिंग की जाती है। और जो ITBP इंडो तिब्बत जो फोर्स है उनके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। इसके पश्चात नाथुला दर्रे से पास किया जाता है। नाथुला दर्रे से सड़क मार्ग से यात्रा पूरी की जाती है। तिब्बत में पहुंचने के पश्चात ये लगभग 700-750 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ती है, जिसमें कई तिब्बत के कई जो शहर होते हैं, यातोंग है, सीनात्से है, लहात्से है, सागा है। और जब कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो कैलाश की जो तलहटी होती है वो दार्चियन कहलाती है। दार्चियन के पश्चात कैलाश पर्वत पर आज तक कोई पर्वतारोहण के रूप में कोई चढ़ नहीं पाया है। उसकी परिक्रमा करनी पड़ती है जो कि लगभग 55 किलोमीटर की परिक्रमा है। और कोई कैलाश जो मानसरोवर झील है उसकी परिक्रमा करते हैं जो कि तिब्बत की भाषा में कोरा कहलाता है। कैलाश पर्वत का जो परिक्रमा होती है उसको कोरा कहा जाता है। बड़ी ही पवित्र और आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। 55 किलोमीटर की कैलाश पर्वत की परिक्रमा है और लगभग 88 किलोमीटर मानसरोवर झील की परिक्रमा की जाती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई पर्वतारोहण के रूप में आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। न चढ़ पाने का कारण प्राकृतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। प्राकृतिक कारण यह है कि यह पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इसकी जो चढ़ाई है वो पूरी तरह से सीधी है, इसलिए अभी तक कोई चढ़ नहीं पाया है। यह नो क्लाइंब जोन है और चाइना सरकार द्वारा इसे प्रतिबंधित भी किया गया है, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक मान्यता है कि तिब्बत के एक तांत्रिक संत योगी कवि जिनका नाम मिलारेपा है। मिलारेपा जो जिनका जो समय अवधि है 1052 से 1153 यानी 11वीं शताब्दी की बात है। ये तांत्रिक थे। ऐसा कहते हैं कि जमींदार परिवार से थे। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके परिजनों ने इनकी जो संपत्ति थी वो ले ली और उनसे एक प्रतिशोध लेने के लिए तंत्र विद्या सीखी। लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म को माने, बौद्ध के अनुयायी बने और सफल सिद्ध तांत्रिक बने। ऐसा कहा जाता है कि मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई को चढ़ा था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ऐसा मानते हैं कि ये चूंकि तांत्रिक थे, अपनी अध्यात्म विद्या, तांत्रिक विद्या के माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये कैलाश पर्वत पर पहुंच करके ध्यान और तपस्या किया था।
वहां पर्वतारोहण के रूप में चढ़ने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तिब्बत के क्षेत्र में यह मान्यता अवश्य है कि आज तक एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र तांत्रिक है, योगी है मिलारेपा, जो कि कैलाश पर्वत को चढ़ाई चढ़ी थी। लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक मान्यता है, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है, वो यही मान्यता है कि जो मिलारेपा एक आध्यात्मिक तौर पे से वहां की यात्रा की, पर्वत पर चढ़ाई की, सूक्ष्म शरीर से वहां पहुंचे। और वहां ऐसे बहुत सारे इस तरह के हमारे देश में संतों, अवधूतों, मुनियों की ऐसी कहानियां हैं कि वह अपने सूक्ष्म शरीर से तंत्र के द्वारा, अपनी साधनाओं के द्वारा कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो मिलारेपा एकमात्र व्यक्ति है जो कि जिन्हें ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत की शिखर पर, मेरु पर्वत पर वो चढ़े हैं। हिंदुओं के लिए यह शिव और पार्वती का साधना स्थल है, आज भी वहां साधना में रत है, ऐसा हिंदुओं की मान्यता है। और जैनियों का मान्यता है, जैन धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं कि जो उनके प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव को वही मोक्ष की, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव। बौद्ध धर्म का मानना है कि यह मेरु पर्वत है और ये ब्रह्मांड का केंद्र है। तिब्बत में एक पंथ चलता है बोन पंथ इसको आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र मानते हैं। तो इस तरह जो कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वह भारत सरकार के द्वारा पुनः प्रारंभ की गई है। इसका बड़ी ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सदियों से लोग इस यात्रा को कर अपने जीवन को निर्वाण प्राप्ति की ओर, शांति की प्राप्ति की ओर, ईश्वर मिलन की ओर इस पथ पर कठिन और दुर्गम मार्ग की यात्रा कर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, कैलाश पर्वत पहुंचते हैं, मानसरोवर की जल का पान करते हैं, स्नान करते हैं। इस तरह से कैलाश पर्वत की यात्रा पूरी होती है। वर्तमान में यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी गई है। श्रद्धालुगण जो इस यात्रा को करना चाहते हैं वो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पोर्टल में पहुंचकर पंजीयन करके जो आवश्यक जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरी कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। जो नाथुला दर्रा है, जो सिक्किम गंगटोक से शुरू होता है, वह सड़क मार्ग है, वाहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। जबकि जो लिप लेख का जो परंपरागत दर्रा था, परंपरागत मार्ग था, वह पर्वतारोहण का मार्ग है, ट्रैकिंग का मार्ग है। इसलिए जो अस्वस्थ लोग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, चलने में जिनको परेशानियां हैं, वो सड़क मार्ग से नाथुला दर्रे के माध्यम से पहुंचते हैं। और जो अध्यात्म में आस्था रखने वाले ऐसे लोग जो कि चलने में सामर्थ्य हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, वो लिपुलेख दर्रे का चयन करते हैं और उस मार्ग से जाने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक बात और, 2001 में पर्वतारोहण की बात थी, कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया। 2001 में रेनीहोल्ड मेसनर ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति मांगी थी, लेकिन चाइना सरकार के द्वारा इसे अनुमति नहीं दी गई थी। इस तरह अभी तक मिलारेपा एकमात्र तांत्रिक, साधु, कवि, योगी कहा जा सकता है, जो कि जैसा कहते हैं कि उन्होंने कैलाश पर्वत की यात्रा को किया था। ये कहाँ ये सच्चाई है या भ्रम है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन तिब्बत के क्षेत्र में ऐसी मान्यता है। तो आज इतना ही। लिपुलेख से जब हम अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्री पहले पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंचते हैं, धारचूला से गुंजी, कुटी, लिपुलेख, तिब्बत, ऐसा 110 से 120 किलोमीटर की यात्रा है। तो हमें आशा करते हैं कि हम इस आस्था के केंद्र के बारे में, हमने इसकी ज्योग्राफी के संबंध में, इसकी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत।